नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। जब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली दो प्रकार का रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिर से डिवाइड होकर तीन प्रकार का है। और पहला वाला है ये ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा कॉन्जुगेशन। इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्स का इन्वॉल्व होना, या फिर गेमेट का फॉर्मेशन होना, या फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना, या फिर स्पोर का फॉर्मेशन हो के फ्यूजन होना, ये सब नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअली डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक प्रकार रिप्रोडक्शन जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज के वजह से ऑफस्प्रिंग बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉलेज रीलोडेड। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का एक प्रकार का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और इसमें क्या होता है, डेफिनेशन की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ए प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल डीएनए इज टेकन बाय सेल देयरबाय चेंजिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मतलब बाहर डीएनए पड़ा रहेगा और वो धीरे से एंट्री करेगा बैक्टीरिया के अंदर और उसका मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को चेंज कर देगा। इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। एनवायरमेंट में किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए फ्रैगमेंट यहाँ पे पड़ा है। जब दूसरे बैक्टीरिया आएगा तो उस डीएनए फ्रैगमेंट को अपने अंदर ले लेगा, मतलब अपटेक कर जाएगा, और ये डीएनए फ्रैगमेंट इसके अंदर घुसेगा। घुसने के बाद क्या होगा, घुसने के बाद यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। अगर ये डीएनए फ्रैगमेंट यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट होने के लिए, आई मीन इसके साथ ज्वाइन होने के लिए अगर सुइटेबल है, तो ज्वाइन होके एक स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। अगर ये सुइटेबल नहीं है, ये अलग टाइप का डीएनए है, तो ये डिग्रेडेशन होके टुकड़े टुकड़े होके खत्म हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे इस बैक्टीरिया का एक्सटर्नल लेयर के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए कि इस बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर है, ठीक है, क्या है, स्लाइम लेयर। लेकिन ये डीएनए फ्रैगमेंट इस प्रकार का बैक्टीरिया के पास से आया है जिसके पास कैप्सूल है। तो अभी क्या होगा कि इस बैक्टीरिया का स्लाइम लेयर हट जाएगा और इसके ऊपर कैप्सूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ डीएनए फ्रैगमेंट का ही अपटेक नहीं होती है, लेकिन डीएनए प्लाज्मिड का भी अपटेक हो जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। डीएनए प्लाज्मिड मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोमल डीएनए तो होता ही है, लेकिन इसके साथ और भी एक डीएनए होती है जो कि सर्कुलर इन नेचर होती है, और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, या फिर इसको हम डीएनए प्लाज्मिड भी कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। कभी कभी इस तरह बाहर से सराउंडिंग से दूसरा बैक्टीरिया डीएनए प्लाज्मिड को अपटेक करके भी अपना स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन बरकरार रख सकता है। बैक्टीरिया का सेकंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो है ट्रांसडक्शन। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ वायरस ट्रांसपोर्ट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इसका यह अर्थ है कि ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रोसेस में एक बैक्टीरियम टू दूसरे बैक्टीरियम की ओर जेनेटिक मटेरियल पास होने के लिए बैक्टीरियोफेज की जरूरत पड़ जाता है। यहाँ पे जो हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली एक प्रकार का वायरस है। ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया तो को छोड़ता नहीं है और बैक्टीरिया को भी अटैक कर देता है। अब इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये रहा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा है, और ये रहा बैक्टीरियोफेज और अपना जेनेटिक मटेरियल लेकर बैठा हुआ है। अभी क्या करेगा ना कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। जैसे ही ये अपना जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेगा, इंजेक्ट करके छोड़ देगा, तो उसी समय वो जेनेटिक मटेरियल आके बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए को तोड़ देगा और कई सारे फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देगा। इसके बाद क्या होगा ना कि यहाँ पे जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट पड़ा है, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट या फिर वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए फ्रैगमेंट, वो सब के सब एक एक क्या बनाएंगे, एक एक बैक्टीरियोफेज बनाएंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल लेकर बना है, और ये भी ऐसा ही है। लेकिन इसके बारे में जो बात करते हैं तो ये क्रोमोसोमल डीएनए और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए से बना है।
और ये जब बन जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं, तो इसका लेयर को तोड़ फोड़ करके ये लोग बाहर निकल जाते हैं और दूसरा बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया फेज बन गया और ये आकर क्या क्या है दूसरा प्रकार की बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस समय क्या होता है कि ये अपना नया जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर ठूंस देगा। उसके बाद फिर से वही कंडीशन होगी जो इसमें आप दिखे थे। बैक्टीरिया का थर्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो है कंजुगेशन। Conjugation is a process by which one bacterium transports genetic material to another through direct contact. इस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया को करीब आना पड़ जाता है। मतलब जब कंजुगेशन करना होता है तो दो सेम स्पीशीज की बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कुछ समय के लिए, टेम्पररी के लिए, मतलब यहाँ पे चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो करीब आने के बाद यहाँ पे एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कंजुगेशन ब्रिज। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन ब्रिज। यहाँ पर मौजूद प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो होता है ये भी रेप्लिकेट करके दो बन जाता है और रेप्लिकेटेड सर्कुलर डीएनए धीरे से इसके अंदर से पास करके दूसरे बैक्टीरिया की ओर आ जाता है ऐसे, और यहाँ पे ये डुप्लीकेट प्लाज्मिड आके पहुंच जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड नहीं था, लेकिन ये कंजुगेशन ब्रिज के मदद से जब कंजुगेशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ तो उसी समय इसके पास एक डुप्लीकेट प्लाज्मिड आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय।